श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 201 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 39। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा कि श्रद्धावान ज्ञानम लभते और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसलिए उस परा शांति के विषय में कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें साधक को भ्रष्ट कर देती है। कौन कौन सी? अज्ञान, अश्रद्धा और संशय। और वे क्या होते हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उसको अभी 40वें श्लोक में बताते हैं। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अन्वयार्थ। अज्ञः च अश्रद्धधानः च संशयात्मा विनश्यति। आत्मा को न जानने वाला और श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशयात्मनः न सुखम, उसमें भी संशय युक्त पुरुष को न सुख मिलता है, न अयम लोकः, न यह लोक मिलता है, परः न अस्ति, उसके लिए न परलोक भी है। अब आइए इस पर हम लोग हमारे सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। पहले श्लोक में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, जो अंतिम सार है, गंतव्य है, उसको बताकर भगवान यहाँ पर उन तीन प्रकार के लोगों पर रुष्ट हो जाते हैं जो इस परमात्मामय बनाने वाले देवदुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी द्वार पर खड़े होकर भी उसमें अपने क्षुद्र निकृष्ट अहंकार के कारण प्रविष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी बड़ी ही कठोर शब्दों में परमात्मा यहाँ पर निंदा करते हैं। मनुष्य की इस मार्मिक निंदा से परमात्मा की अकारण करुणा वरुणालयता ही प्रकट हो जाती है। महाराज भगवान कहते हैं अज्ञ, जो स्वयं को नहीं जानता है वह संपूर्ण गीता में यह एक ही शब्द है और बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा? अज्ञ। जो आजीवन दूसरों के जानने के लिए ही अपना मूल्यवान जीवन नष्ट कर देता है, अन्यान्य पदार्थों का इंद्रिय जन्य सुखों का उपभोग करना ही इसके जीवन का लक्ष्य है, यह संसार को तो इकट्ठा करने में भगीरथ प्रयत्न करता है, रात दिन उनकी प्राप्ति के चिंतन में ही डूबा निमग्न रहता है, किंतु जिसके लिए इकट्ठा करता है उसके विषय में यह सर्वथैव अनभिज्ञ ही है। इसकी दशा वैसी ही है जैसे राज्य तो बड़ा विशाल है, परंतु उस राज्य का राजा कौन है यही पता नहीं है। राजा विरहित राज्य की जैसी अवदशा होती है,
वैसे ही इस अज्ञ की होती है। कमाया तो बहुत है, किंतु उसको भोगने वाले का कोई भी पता नहीं है। आपका जीवन एक भटकन है। चल तो बहुत रहा है, रात दिन दौड़ रहा है, इसी आकांक्षा से कि मंजिल अवश्य ही मिलेगी, नजदीक है, किंतु पहुंचता कहीं भी नहीं है। क्षितिज की तरफ जितना दौड़ो वह उतनी ही दूर भागती है। दिखाई देती है नजदीक, अति निकट, लेकिन होती ही नहीं है वो। अज्ञ मनुष्य की यही आकांक्षा होती है कि वस्तु, यह गाड़ी, यह बंगला, यह धन मिल जाए, मैं एक करोड़पति हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, परम विश्रांति को उपलब्ध हो जाऊंगा। गाड़ी मिलती है किंतु शांति भाग जाती है। वस्तुएं तो मिलती है, लेकिन वस्तु के पीछे जो शांति मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती है। मन और किसी अन्य वस्तु में, गाड़ी में, बंगले में लग जाता है। अज्ञ को चाहे जितना मिले वह दुखी ही है। इन्होंने मन को ही सब कुछ मान लिया है, और मन जितना पदार्थों में दौड़ता है यह उतनी ही छलांगे लगाता है और आजीवन टूटता फूटता रहता है। पदार्थों में शांति खोजने की आकांक्षा वैसी ही है जैसे कोई नासमझ मृग रेगिस्तान में जल की खोज में निकल पड़े, तब सिर्फ उसको मृत्यु ही मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। परम जीवन को उपलब्ध हुए बिना ही वह नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य स्वयं को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर संसार के कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवाता है, ऐसों को तो जीने की अपेक्षा मरना ही भला है, क्योंकि उसका जीना वैसे ही व्यर्थ है जैसे शून्य जैसे का ग्रह का चैतन्य विन देह, तैसे जीवितते सम्मोह ज्ञानहीना। जैसे कोई मनुष्यहीन ओसार घर हो या चैतन्य विहीन मृत शरीर हो, ये दोनों भी जैसे व्यर्थ है, वैसे ही जो केवल मोह में ही फंसा हुआ है उस अज्ञानी का जीवन है महाराज, व्यर्थ है उसका जीवन। जिसको अपने जीने का प्रयोजन ही पता न हो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब कहते च अश्रद्धान। भगवान दूसरी शर्त बता रहे हैं कि अश्रद्धावान भी नष्ट हो जाता है। अश्रद्धा झूठे अहंकार की जन्मदात्री है। श्रद्धा खाली कर देती है तो अश्रद्धा गर्व से भर देती है, अहंकार से भर देती है। हृदय में अश्रद्धा हो तो वह झुकता नहीं है, शुष्क वृक्ष की तरह खड़ा ही रहता है। किसके समक्ष झुके? मेरे जैसा ज्ञान, मेरी जैसी योग्यता, मेरी जैसी तपस्या और कोई भी तो नहीं है। एक नंबर पर तो मुझे ही रहना चाहिए, शेष सब दो नंबरी है, ऐसी उनकी धारणा होती है। सदगुरु तो मैं ही हूं, शेष सब गुरु है। मेरे में कुछ योग्यता है, इसलिए तो दुनिया मेरा अनुकरण कर रही है। अश्रद्धावान अहंकारी होता है। अज्ञानी मनुष्य पदार्थों में अटका हुआ है और अश्रद्धावान स्वयं के मिथ्या अहंकार में अटका हुआ है। भगवान गीता जी में शब्दों का नाप तोल कर प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना। पदार्थों से तो यदा कदा छुटकारा होने की संभावना हो भी सकती है,
किंतु इस पंडित मानी अश्रद्धावान व्यक्ति को बचने का कोई उपाय ही नहीं है। रावण का चरित्र स्मरण करने से यह सूत्र उसमें ठीक घटित होता है। भगवान शंकर में भी उनकी श्रद्धा नहीं थी। उनके समक्ष भी वह गर्दन उठाए खड़ा रहता था। रावण को अपने तप का, ज्ञान का, धन का, पद का, शक्ति का अत्यंत गर्व था, जिसके कारण वह स्वयं को एक नम्री मानता था। अहंकारी व्यक्ति भी मन के स्तर पर ही जीता है, अतः सदा ही मनमानी करने में संलग्न रहता है। स्वयं की मनगढ़ंत काल्पनिक मान्यताओं के द्वारा जो अपने को नापता है वह अश्रद्धान है। यह भी परम सत्य से वंचित ही रहता है। अपनी ही क्षुद्रता उसे विराट परमात्मा से मिलने में प्रतिबंध बन जाती है। अश्रद्धालु जो होता है ना, वह कूप मंडूक की तरह होता है। अत्यल्प क्षुद्र डबरे को ही वह सागर मानकर बैठ जाता है। जब तक वह उस डबरे के आसक्ति को छोड़कर विराट सागर में छलांग नहीं लगाता है, तब तक वह परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रीष्म ऋतु में डबरा सूख जाएगा, तब क्या होगा? वह डबरा जमीन के बहुत ही ऊपरी तल पर स्थित है, अतः ग्रीष्म ऋतु का एक झोंका ही उसको सुखा देगा। यह अभिमान, ज्ञान, पद आदि सब मानसिक स्मृति की धरोहर है। मृत्यु का एक झटका उसको झकझोर अस्त व्यस्त कर देगा। तब क्या होगा इस अश्रद्धा का? सब अकड़ दूर हो जाएगी, सब कमाया हुआ विस्मृत हो जाएगा, क्योंकि वह अकड़ मन, बुद्धि, चित्त की थी, आत्मा की नहीं थी। ज्ञान का अहंकार आत्मा तक पहुंचने में बाधक होता है। ज्ञान जो है ना, वह समर्पणता में प्रविष्ट होवे तो ही श्रद्धा बनती है। अहंकार के तल पर रहे तो अश्रद्धा का उद्गम स्थान हो जाता है। इसलिए भगवान ने अश्रद्धान कहा है। अब कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ व्यक्ति पदार्थों में अटका है, अश्रद्धालु अहंकार में अटका हुआ है, और संशयात्मा अपने ही मनोकल्पित विचारों में अटक गया है। संशयात्मा कुछ भी निर्णय करने में असमर्थ है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इसके सामने अमृत भी रख दे तो यह उसका भी सेवन नहीं करेगा, क्योंकि सेवन करने के लिए भी तो संकल्प चाहिए, एक निर्णय चाहिए। वह इसके पास है नहीं। कोई भी सकारात्मक कार्य करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। उसके मृत्यु के लिए संकल्प नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अपने आप ही मर जाएगा। क्षण क्षण मृत्यु हमारी ओर आ ही रही है। परम जीवनामृत को नहीं जानोगे तो मर तो जाओगे ही ना। वेदों ने कहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे उठो, जागो और उस परमात्मा को जानो। परमात्मा को जानने के लिए निर्णय, निश्चय करना है। उठने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, गिरने के लिए नहीं। विषयों में गिरना आसान है, उसके लिए कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। काम वासना को प्रकट करने के लिए, क्रोध को प्रकट करने के लिए कोई संकल्पात्मक मन की आवश्यकता नहीं है। वह तो विषय समक्ष आते ही तुम न चाहो तो भी उसमें गिर ही जाओगे। किंतु ब्रह्मचर्य अक्रोध को भीतर पैदा करने के लिए गहनतम संकल्प की अनिवार्यता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं,
जिसको बुखार सन्निपात आ जाता है ना, उसको क्या उष्ण तथा क्या धूप और क्या पूर्णिमा की चांदनी रात, दोनों को एक जैसा ही वो मानता है। विवेक शक्ति खो जाती है उसकी। हित अनहित, अनुकूल प्रतिकूल, सच झूठ सब एक जैसा ही मालूम पड़ता है। स्वयं निर्णय करने की शक्ति उसकी लुप्त हो जाती है। उसे कुछ परम जीवन परमात्मा के विषय में बताने की भी चेष्टा करे तो वह मानने को राजी ही नहीं होता है। जैसे किसी जन्मांध मनुष्य को यह सूर्य है और यह रात है ऐसा समझाओ तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक वैसे ही जिसकी बुद्धि रूपी आंख संशय से भर गई हो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आज अर्जुन भी कुछ निर्णय करने में असक्षम है। प्रभु उसकी तरफ देखकर ही कह रहा है कि तुम्हारे भीतर जो उदित हुआ है वह पाप है अर्जुन। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, अरे अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर बहुत सुंदर कहा, संशया हुनी थोर आनिक नाही पाप घोर। संशय ही पाप है। यहां पर भगवान कहते जो संशयात्मा है उसे तीन चीजें नहीं मिलती। कौन कौन सी? संशयात्मन न सुखम न अयम लोकः और न परः अस्ति। उसे यह लोक भी नहीं मिलता, मरने के बाद परलोक भी नहीं मिलेगा, तब मनुष्य योनि से भी नीच योनि में वह गिर जाएगा। और जब तक वह जीवित है तब तक उसे यहां पर भी सुख नहीं मिलता। यह लोक उसे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वह कोई कार्य करने के लिए निश्चय नहीं करता। रात दिन विषय सुख में ही डूबा रहता है, कभी उस विषय भोग के प्रति संदेह नहीं करता। विषय सेवन करते करते जन्मों बीत गए किंतु वह तृप्त नहीं हुआ। संसार के प्रति निस्संदेह है, वह आजन्म जहां है वहीं पड़ा रहता है। उन्हीं चार दीवारों के ही वह सर्वस्व मानता है महाराज, उसमें ही आजीवन अटका रहता है। मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है, इससे वह सर्वथैव अनभिज्ञ ही है। पशुवत जीवन है उसका, पेट भरा निश्चिंत हो गए। और तीसरी बात कि उसे सुख भी नहीं मिलता। संसार का सुख जो है वह दुख ही है। एक बाजू में सुख तो दूसरी में दुख है। विषय सुख को सुख कहना भी एक प्रकार का भ्रम ही है। सबसे बड़ा विनाश यह है कि परमात्मा को जानने का सामर्थ्य होते हुए भी उसे नहीं जानना। अपनी वरदान रूप प्रज्ञा को, कचरे को जानने के लिए विषय भोग में ही लगाना यह बड़ा पाप है। अनादर है उस परमात्मा का। प्रभु ने हमें यह देव दुर्लभ शरीर दिया है, उसे जानने के लिए दिया है, किंतु हम अभागी उसका उपभोग करते हैं संसार भोगने के लिए। इसलिए भगवान ने घोषणा की है कि जो संशयवान है उसका सर्वत्र नाश होता है। अतः मनुष्य सावधान होवे कि संप्राप्त विषयों को यथार्थ जानकर उसमें विरक्त होकर श्रद्धान्वित होता हुआ उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लें। इससे हमारा ही लाभ होगा। बताने वाले ने तो कह दिया जो कहना था, अब करना या न करना उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। आइए हम अभी से निर्णय कर लें कि हम श्रद्धावान बने, हम संशय रहित बने और हम ज्ञानी बने और परमात्मा को समग्र रूप से हम स्वीकार करें। इसमें ही हमारा हित है, इसमें ही हमारी भलाई है और यही हमें करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।